ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज मॉडर्न इंडिया कराऊंगा। मॉडर्न इंडिया में ये जो भी सवाल कराऊंगा ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करता हूँ मॉडर्न इंडिया से। यूरोपियंस जब आना शुरू हुए तो सबसे पहले आया पोर्टुगीज़। पोर्टुगीज़ में आपका भास्को डा गामा ये आए आपका 1498 में। कहाँ पे? कैलिकट पे आए। इंडिया का खोज किया इन्होंने, ठीक है। वास्को डा गामा आए 1498 में कैलिकट में, और इनको रिसीव किया यहाँ का एक राजा जामोरिन ने। ठीक है, कैलिकट के जो राजा थे। उसके बाद ये याद रखिएगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट में आ जाता है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जो था। फ्रांसिस्को अल्मेडा ये जो थे पहले पोर्टुगीज़ गवर्नर बने इंडिया का। फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर इंडिया का बने, ठीक है। और इन्होंने ही पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन्होंने किसने किया था? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका आ जाता है 1661 में बहुत इम्पोर्टेंट एक बात होता है कि जो पोर्टुगीज़ किंग जो थे वो बॉम्बे वो गिफ्ट में ऐसे डोरी मतलब दहेज के हिसाब से दे देते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स टू को। जो चार्ल्स टू के जो इंग्लैंड के जो राजा थे, चार्ल्स टू प्रिंस, उसको पोर्टुगीज़ के किंग जो है बॉम्बे गिफ्ट कर देते हैं 1661 में, ऐसे गिफ्ट, ठीक है। और ये और एक इम्पोर्टेंट इसमें है ये कि पोर्टुगीज़ फैक्ट्री जो है, सबसे पहले पोर्टुगीज़ फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? कैलिकट पे। कैलिकट। तो इसका ट्रिक क्या होगा? ट्रिक होगा पीसी, मतलब पोर्टुगीज़ कैलिकट, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। जो हम लोग पीसी यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, तो पोर्टुगीज़ का जो पहला फैक्ट्री था वो कहाँ था? कैलिकट में, ठीक है। चलो अब आ जाओ डच के बारे में पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। डच में क्या है? डच पहला फैक्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट, डच अपना पहला फैक्ट्री खोलता है कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम में डच ने अपना पहला फैक्ट्री खोला, ओके। तो इसको याद रखने का ट्रिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इससे आप याद रख सकते हो। डच, डी फॉर डच, एम फॉर मसूलीपट्टनम। तो डच ने कहाँ पे खोला? डच ने खोला मसूलीपट्टनम में। और पोर्टुगीज़ ने कहाँ खोला था? पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, मतलब पोर्टुगीज़ ने खोला था कैलिकट पे, ठीक है, पहला फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद डच का ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है कुछ, मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बैटल ऑफ बेदेरा, डच जो थे कब इनको कब भगा दिया गया, मतलब ये छोड़ के चले गए कब? बैटल ऑफ बेडेरा, ठीक है। बैटल ऑफ बेडेरा ये कब हुआ था? 1759 में। तो ये इंग्लिश और ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था 1759 में। और ये जो इसका डिसिसिव फाइट था, इसके बाद डच जो है इंडिया छोड़ के चले गए, ओके। अब आ जाओ इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा कि जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के कोर्ट में। कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है।
कौन सा ईयर में? 1609 में आए थे। और इन्होंने एक फरमान लिया, इनको जहांगीर ने परमिट किया, मतलब एक फरमान दिया कि आप यहाँ पे फैक्ट्री खोल सकते हो सूरत में। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोला था, सूरत। ठीक है। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद आते हैं कौन? सर थॉमस रॉय। सर थॉमस एक सेकेंड, लिख नहीं रहा। सर थॉमस रॉय, ये आते हैं कौन से ईयर में? ये आते हैं 1615, इस ईयर में आते हैं। ठीक है। और ये किसके एम्बेसडर बन के आते हैं? ये आते हैं आपका उस टाइम का जो राजा थे, किंग जेम्स वन के एम्बेसडर बन के आते हैं परमिशन लेने के लिए, ताकि वो ये भी आते हैं जहांगीर के टाइम पे ही। ठीक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, 1639 में जो है क्या हुआ था कि माद्रास को ये लोग जीत गए थे, राजा ऑफ चंद्रगिरी से। और वहाँ पे एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री खोला उन्होंने, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर यह क्वेश्चन बार बार आता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये फैक्ट्री जो है कहाँ पे है? मद्रास में है, याद रखिएगा। ये अंग्रेज़ों ने खोला था। ठीक है, 1639 में। और इससे कन्फ्यूज़न और एक है, जो वो मैं बता रहा हूँ। जो कलकत्ता है ना, आज का कोलकाता, ये 3 विलेज से उस टाइम में 3 विलेज था। उस टाइम कोलकाता नहीं था, 3 विलेज को मिल के कोलकाता अभी बना हुआ है। वो 3 विलेज का नाम है सूतानटी, कलिकता और गोविंदपुर। क्या क्या विलेज से बना हुआ है? सूतानिटी, कलिकता एंड गोविंदपुर। ओके। तो यहाँ पे 1700 एडी में, 1700 में क्या खोला गया? फोर्ट विलियम। ठीक है, यहाँ पे खोला गया फोर्ट विलियम, एक फैक्ट्री इस नाम से। तो ये जो फोर्ट विलियम है, ये एक्चुअली बनाया गया, ये आपका कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज अगर पूछे तो ये कहाँ पे है? ये आपका है मद्रास में। और अगर पूछे फोर्ट विलियम, ये कहाँ पे है? ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अच्छा, ब्रिटिश का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि जो मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश, इसका मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखो, जब मैग्ना कार्टा मतलब बहुत ही एक दामी चीज़, बहुत ही एक कीमती चीज़ मिल गया, तो मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश जो है, वो जो फारुखसियर थे, उन्होंने फरमान दे दिया, मतलब अलाउ कर दिया। फारुखसियर 1717 में अलाउ कर दिया, मतलब फारुखसियर ऑब्टेन रॉयल फरमान, तो अलाउ कर दिया था अंग्रेज़ों को कि अपना ट्रेड फ्री में करें, उन लोग से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो वही बन गया मैग्ना। जब वो टैक्स नहीं लिया जाएगा तो वो और बढ़ने लगे और अच्छे से ज़्यादा आने लगे। तो तब से ब्रिटिश का पावर मतलब आगे बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ फ्रेंच।
तो फ्रेंच जो है ये आए थे भारत में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में खोला गया और इसे खोला था लुइस XIV जो उस टाइम में लुइस XIV जो थे उस टाइम के राजा फ्रांस के उनके अंडर में खोला गया था। भाई कोबर्ट ने खोला था। कोबर्ट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी इसका पहला फैक्ट्री तो याद रहना चाहिए। इसका भी FS फ्रेंच सूरत, इसका भी पहला सूरत में खोला गया था। उसके बाद गवर्नर डुप्लेक्स आते हैं। डुप्लेक्स के साथ गवर्नर डुप्लेक्स जब आते हैं उसके बाद से डुप्लेक्स जो थे बहुत ही आपके क्रूर इंसान थे, तो इनके साथ बहुत फाइट होता है अंग्रेज़ों का। तो ठीक है, आगे का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।